बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और उसका फार्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट या E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला निकला था। अब इस पर एक सवाल है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, एक तो ये निकालना है। दूसरा निकालना है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। सवाल में क्या कह रहा है, ए इधर ले लिया और बी इधर ले लिया, ठीक है, ए ले लिया और बी ले लिया। यहां पे क्यू ए है कितना, 3 माइक्रोकूलाम, और यहां पे क्यू बी कितना है, -3 माइक्रोकूलाम। तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। मध्य बिंदु यहां पे कहीं, दोनों के लगभग मध्य बिंदु पर, दोनों के मध्य बिंदु को हमने कहा O है, ठीक। मध्य बिंदु हमारा कितना है, O। मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O है और ये पूरा ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना है, 20, ठीक है। तो इतना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये यहां पे हो जाएगा ए और यहां पे हो जाएगा EB, ठीक है। और यहां पे परीक्षण आवेश Q0 रखा है, ठीक। ये पूरा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है पूरा। माना AB का मध्य बिंदु O है, AB बराबर 20 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल में हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सभी को एक यूनिट में बदल लेते हैं। तो इसको अगर हम बदलेंगे तो 0.20 मीटर हो जाएगा भैया, ना हो जाएगा, 0.20 मीटर हो जाएगा। अब AO बराबर OB, क्योंकि हमने क्या कहा है, मध्य बिंदु, तो AOB बराबर 0.20/2, तो 0.10 मीटर हो गया कि ना हो गया, ठीक है। AO बराबर OB बराबर 0.10 मीटर हो गया। अब कह रहा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो पहले QA के कारण निकाल लेते हैं और फिर QB के कारण निकाल लेते हैं और फिर O पर कुल निकाल लेंगे। तो QA के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र EA कितना हो जाएगा, EA हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर होता है, तो A के कारण है ना, तो QA क्या हो गया, ये आ जाएगा ना AO, बीच की आर स्क्वायर होता है, आज ये कितना है, AO का स्क्वायर, ठीक है। तो EA बराबर हो गया 1/4πε0 QA अपान AO का होल स्क्वायर। पिछले कई वीडियो में आप लोग बता चुका हूं कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ होता है ना। QA कितना दिया है, 3 माइक्रोकूलाम, तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करोगे तो 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है। 10⁻⁻6 बटे AO कितना दिया है, 0.10 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2.7 × 10⁻6 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, लिख दिया। इसी प्रकार हम QB के कारण निकाल लेंगे, तो EB बराबर हो जाएगा, फार्मूला आएगा 1/4πε0, यहाँ पे QB हो जाएगा B के कारण ना, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, BO, ठीक है।
का होल स्क्वायर, सीधे मान रख रहा हूं मैं। तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 3 गुणे 10 की घात -6 बटे 0.10 का होल स्क्वायर। उत्तर ही आ जाएगा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अतः ऊपर नेट वैद्युत बल माइनस बता रहे हो ना, वो ठीक है। तो आकर्षित हो जाएंगे ना, जब आकर्षित हो जाएंगे तो ए प्लस ई भी हो जाएगा, एक तरफ धन एक तरफ ऋण, तो आकर्षण हो जाएगा ना बेटा। तो 2.7 इंटू 10⁶ प्लस 2.7 इंटू 10⁶ तो कितना हो गया? 5.4 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये पार्ट ए आ गया। अब पार्ट बी में क्या कह रहा है? यदि 1.5 गुणे 10 की घात -9 परिमाण का कोई आवेश, पार्ट बी करना। ई हमारा कितना निकल आया? 5.4 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। क्यू नॉट कितना कह रहा है वो? 1.5 गुणे 10 की घात -9 कूलम। ठीक है, तो फार्मूला मैंने बताया ये। ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नॉट। तो एफ कितना हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई मान रख देंगे 5.4 गुणे 10 की घात 6। ई का रख दिया मैंने पहले, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात -9। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 8.1 इंटू 10⁻³ ठीक। तो बल कितना आ गया? 8.1 गुणे 10 की घात -3। बल का मात्रक होता है न्यूटन। दिशा हो जाएगी बी से ओ, बी से ओ की ओर, इस तरह चलेगा। ठीक है, आ गया सवाल, बात समझ में आ गई? ओके, धन्यवाद।